Good morning students. In last lecture we have discussed about the type of chemical reaction. कौन कौन सी टाइप थी? कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, किसी चीज़ का ऑक्सीडाइज हो जाना। बट आपको केमिकल रिएक्शन को देखकर कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है? मैं दोनों को एक ही साथ लेकर चलूँगी ताकि आप लोगों को ईजिली से समझ आ जाए। जो ऑक्सीडेशन में होता है उसका अपोजिट ही रिडक्शन में होता है। ऑक्सीडेशन सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन। और मैंने कहा कि अपोजिट, इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। सेकंड, इफ़ इन एनी केस कि आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना दे रखा हो तो आप कहोगे हाइड्रोजन का केस। कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो वो आपके पास ऑक्सीडेशन। इसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। इफ़ इन एनी केस कि आपको ऑक्सीजन का भी केस ना दे रखा हो, हाइड्रोजन का केस भी ना दे रखा हो, तो थर्ड आता है आपके पास बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से थे? नॉन मेटल वाले एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? जिनके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इट मीन्स हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोज होते हैं। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट कहता है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो हमारे पास क्या है? रिडक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल कि आपके पास, अगर हमारे पास क्या है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू कॉपर प्लस H2। देखो यहाँ पर हमारे पास, मैं सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करती हूँ, H2। यहाँ पर हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के साथ क्या लगे बेटा? ऑक्सीजन। तो इट मीन्स इस वाले का क्या हुआ है? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। सिर्फ किसकी बात करें हम? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ मैं, CO प्लस H2 गिव राइज टू, बनेगा तो यही। बट अब मैं देख रही हूँ कॉपर के अंदर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारे पास यहाँ पर क्या था? क्यूप्रस ऑक्साइड था। क्या था हमारे पास? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो हमारे पास, सॉरी क्यूप्रिक है भाई, क्योंकि 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है तो क्यूप्रिक बोलते हैं। अगर ये Cu2O होता तो क्या बोलते हैं? इसको क्यूप्रस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो इट मीन्स रिडक्शन। तो एक ही एग्जाम्पल आप लोगों ने कैसे ले लिया? मैंने सिर्फ इसी को एक को समझाने के लिए 2 चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया बेटा। इसी के अंदर तो क्या है? ऑक्सीडेशन, और इसी के अंदर क्या हो गया? रिडक्शन। इट मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। RED रिडॉक्स, इट मीन्स रिडॉक्स। O
COX मीन्स ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हों उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2। लेकिन यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल पता है बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया जाए कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल या कोई रिडक्शन का अकेला एग्जाम्पल बोल दिया जाए, तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि क्या बना रहा है, CO2। यहाँ पर इंडिविजुअल कार्बन था लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब कहता है कि रिमूवल वाले की बात कर लो। अब हम किसकी बात करें भाई, कोई एक अनदर एग्जाम्पल जिसके अंदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता चला जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या बोल सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता चला जाए। अब मैं बात करती हूँ S, सल्फर प्लस H2, क्या बनता है, H2S। क्या बनता है, H2S। अब सल्फर था लेकिन सल्फर के अंदर अब क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमेशा किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पहचान सकते हो कि भी किसका ऑक्सीडेशन हुआ है या किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर। अगर सिंपल मान लो, देखो ये तो था क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं सिर्फ कॉपर को लेती हूँ और उसका ऑक्सीडेशन करवाती हूँ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो CuO, इसको मैं हाफ कर सकती हूँ। तो सिर्फ क्या है, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स सिर्फ ऑक्सीडेशन। तो एक रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सिर्फ रिडक्शन। लेकिन दोनों एक साथ हो रहे हों रिएक्शन के अंदर, तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स ए रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटा आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन कौन सी। अब देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, क्या लिया, एक चिप्स का पैकेट। अब आपको पता है चिप्स का पैकेट क्या होता है, टोटली पैक्ड होता है, और उसके अंदर क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। हम कहते हैं हवा भरी हुई होती है, लेकिन वो हवा नहीं होती बेटा, एक्चुअली वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि हवा के अंदर तो आपके पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होती है, तो एयर नहीं होती, वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। अब इसको फिलअप क्यों किया जाता है, इसको फिलअप इसलिए किया जाता है ताकि जो अंदर हमारे पास ऑयली फूड है, क्योंकि चिप्स क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, ऑयली फूड ऑक्सीडाइज ना हो उसके, क्या ना हो उसके, ऑक्सीडाइज ना हो उसके। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास इसके अंदर ऑक्सीजन होगी तो जो भी ऑयली फूड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। आप देखते भी हो चिप्स के पैकेट को ओपन करके 1-2 दिन के लिए रख दो, क्या हो जाएंगे सारे चिप्स के अंदर से बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएंगे, अलग से स्मेल आने लग जाएगी, और वो जो कुरकुरापन होता है वो नहीं रहेगा। इट मीन्स वो क्या हो चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। इस वजह से इस ऑक्सीडेशन को रिमूव करवाने के लिए या इसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिलअप करते हैं, जो कि क्या नहीं होने देती, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। और जो हमारे पास ये स्पॉइलेज ऑफ ऑयली फूड हो जाता है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, जिसको हम एक बार फिर कल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।